नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग जीवन में इतना अत्यधिक सफल हो जाते हैं, कुछ लोग साधारण होके रह जाते हैं। आखिर वो कौन-सी रेखा है? जातक के हाथों में हाथ तो सभी के ऐसे ही होते हैं, 5 उँगलियाँ सभी के हाथों में होती है, हथेली सभी के रहते हैं। ये कॉमन रेखाएँ, मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा, ये कॉमन रेखाएँ सभी के हाथों में होती है। यहाँ तक कि भाग्य रेखा भी सभी के हाथों में। आखिर वो कौन-सा कारण है? आखिर क्या स्थिति बनती है जो लोग बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, कोई लोग साधारण होके रह जाते हैं? तो विश्व प्रसिद्ध जातक जो लोग हैं उनके हाथों में जब देखा गया, बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी अनुसंधान के लिए जब उनके हाथों को देखा तो कुछ चिन्ह पाया। इसके विषय में तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में चर्चा बहुत ज़्यादा ही की गई है। जैसा कि हमने बताया है कि ये मध्यमा उंगली पे शनि का क्षेत्र, शनि का पर्वत अच्छा हो, गुरु अच्छा हो और सूर्य अच्छा हो, ये तीन पर्वत जिसका अच्छा रहता है वो व्यक्ति जरूर सफल होता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद है हमारी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जो शनि से निकलती है, शनि से निकल के मणिबंध पे चली जाए, ऐसी भाग्य रेखा सर्वोत्तम मानी जाती है। साथ में शनि पर्वत अच्छा हो, मणिबंध से निकल कर सीधा शनि पर्वत पर, साथ में अगर सूर्य रेखा इस प्रकार से लंबी हो और स्पष्ट हो, बिल्कुल ये दोनों पैरेलल हो, तो ऐसा चिन्ह विश्व प्रसिद्ध लोगों के हाथ में देखा जाता है। अब प्रसिद्धि प्रसिद्धि इनकी सबसे ज़्यादा कब बढ़ जाएगी? जब इस पे इस प्रकार से स्टार का चिन्ह हो, ये स्टार बना हो इस जगह, और इस प्रकार से रेखा लंबी हो और ये भाग्य रेखा के पैरेलल हो, तो इनके साथ भाग्य का भी सपोर्ट होगा। ऐसे जातक को सूर्य पे स्टार बनना, एक लंबी सूर्य रेखा भाग्य रेखा के पैरेलल होना विश्व प्रसिद्धि दिलाता है। काफ़ी नाम होता है, करीब करीब सभी लोग उनको जानते हैं, और कुछ लोग तो गुमनामी में काट देते हैं। तो यही अंतर होता है गुमनाम लोगों में और नामी लोगों में। ये एक लंबी साथ में भाग्य रेखा, भाग्य उनको सब कुछ देता है, धन दौलत अचल संपत्ति, अच्छी आयु रेखा उनको अच्छी जीवन शक्ति देती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है ऐसे जातक के बीच। तो ये सब कुछ लक्की साइन होते हैं, आप भी अपने हाथों में देख सकते हैं। अगर इस प्रकार की साइन हो तो आपके पास भी सब कुछ बिल्कुल होगा। अन्य जो लकी साइन है ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है। अगर किसी जातक की मस्तिष्क मस्तिष्क मैंने होता है आपका हृदय, आपकी सोचने समझने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, पुरुषार्थ की शक्ति, अगर ये इस प्रकार से गुरु क्षेत्र से निकले, मान लीजिए यहाँ से निकलती है, गुरु पर्वत क्षेत्र से निकलते, तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक प्रबल मस्तिष्क के माने जाते हैं, मतलब अपने सोच अपने दिमाग की उपज अपनी क्षमता से ये लोग धन धन का अर्जन करते हैं, संपत्ति का अर्जन करते हैं, नाम भी ये अपनी क्षमता पे कमाते हैं, इनको किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये चिन्ह जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे चिन्ह जो है बहुत ही कम जातक के हाथ में देखने को मिलता है। अन्य चिन्ह की बात करें, केतु क्षेत्र पर बनने वाला मछली, केतु क्षेत्र पर बनने वाला मछली इंसान के भाग्य में चार चांद लगा देता है। अन्य चिन्हों की बात करें तो ये हमारी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा पर त्रिभुज का बनना स्वतंत्र और निर्दोष रूप में, मान लीजिए किसी के भाग्य रेखा पे इस प्रकार से छोटे छोटे ट्रायंगल बनते हैं, ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे ट्रायंगल ये अत्यंत शुभ लक्षण होते हैं। ये इस चीज़ को दिखलाते हैं कि ऐसे ये प्रॉपर्टी दिखलाता है आपकी संचित निधि, मतलब जमा किया हुआ धन। ये अचल संपत्ति हो सकता है, आपका बड़ा प्रॉपर्टी हो सकता है, लैंड हो सकता है, आपके पास जमा बैंक में धन हो सकता है, या कहीं इन्वेस्ट किया गया शेयर का अंश हो सकता है। मतलब ये ऐसी संपत्ति हो सकती है समय समय पर जो पैसे से पैसा दिया। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा लैंड खरीद लिया है, उस पर आपको सालाना उस लैंड से सिर्फ उसके आपको लाखों के रुपये आ रहे हैं। आपने बड़ा अपार्टमेंट खरीद लिया, बड़ी बिल्डिंग खरीद लिया, उस पर रेंट लगा दिया, उस रेंट से आपको मंथली इनकम हो रही है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये संचित निधि कुछ इसी तरफ की चीज़ों की दिखलाती है, जो कि आपको धन से धन कमा के दे रहा है, आपने इन्वेस्ट कर दिया है उससे आ रही है। उसी प्रकार की चिन्ह आयु रेखा पर भी बहुत सारे जातक को देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आयु रेखा पर भी त्रिभुज बनता है। तो आयु रेखा पर बनने वाला त्रिभुज भी यही दर्शाता है कि आपके पास संचित धन है, संचित धन जमा है, आप कहीं स्टोर करके रखिएगा, अपने पैसे को जमा करके रखिएगा, अचल प्रॉपर्टी बनाइएगा, जो कि आपके भविष्य के लिए, कहते हैं ना, इतना मैंने जमा कर लिया कि अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इसी तरह की संपत्ति को ये सब चीज़ें दिखलाती है कि इतना कर लिया, कुछ नहीं भी करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया से चलाइएगा, लोगों पर नाम भी रहेगा, समाज में प्रतिष्ठा भी रहेगी, सब कुछ रहेगी। तो ऐसी सब चिन्हें जो हैं बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, आपने देखा होगा कि आपके समाज में भी बहुत अमीर लोग होंगे, कुछ ऐसी ही चिन्हें उनके हाथों पे पाई जाती है। नमस्कार।